now the last topic at hand is first Quad Summit held virtually. Origin of Quad, members of Quad, agendas of Quad Summit 2021. These are the things we are going to deal with. What is Quad? Quad is an informal agreement. It is not a very formal agreement. It is an informal security dialogue. ठीक है. 4 countries हैं. इंडिया, ठीक है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. तो क्वाड का ओरिजिन कहाँ पे है? क्वाड का ओरिजिन है चाइना के इंक्रीजिंग मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए. ओके, क्योंकि चाइना हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स डोमेन इन द साउथ चाइना सी. ठीक है, ये साउथ चाइना सी है. ठीक है, यहाँ पे चाइना ने 9 डैश लाइन बना दी है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लेम्स चाइना क्लेम कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना. एंड मोर ओवर इन इंडियन ओशन ऑल्सो जिबूती, है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं है, जिबूती एंड ऑल दीज, इंडिया में बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना, और इंडियन ओशन में टेरिटोरियल क्लेम्स, टेरिटोरियल इन द सेंस मैरीटाइम टेरिटोरियल क्लेम्स, है ना, और इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन बाय चाइना. ठीक है, इन द पैसिफिक ऑल्सो इट पोजेस थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया. तो ये चारों इस पूरे एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक ओशियन को, पैसिफिक ओशियन, राइट, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, तो इस पूरे ओशियनिक रीजन को फ्री ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखने के लिए फ्रॉम चाइना बेसिकली ये क्वाड का जन्म होता है. ठीक है, तो क्वाड का बेसिकली इट्स अ नॉन फॉर्मल अग्रीमेंट, सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली between 4 countries, India, Japan, USA and Australia. Now evolution of Quad as a security dialogue. 2007 when Shinzo Abe was Prime Minister of Japan, for the first time he mooted the idea of, basically 2004 में सुनामी आई थी, 2004 में सुनामी आई, राइट. सुनामी को काउंटर, सुनामी में रिलीफ एंड एड का जो काम किया वो बेसिकली इन 4 कंट्रीज ने किया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए. एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस क्वाड मैरीटाइम कोऑपरेशन डेवलप्ड. ठीक है, फिर 2007 में शिंजो आबे प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अ सिक्योरिटी अलायंस कॉल्ड क्वाड बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. And in 2010 Australia pulled out of the alliance due to Chinese pressure. ठीक है, क्योंकि चाइना का बहुत सारा इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से होता है, लाइक कोकिंग कोल का बहुत सारा इंपोर्ट चाइना ऑस्ट्रेलिया से करता है, ड्यू टू विच ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक पॉइंट फ्रंट पे ऑस्ट्रेलिया वाज बीइंग प्रेशराइज्ड बाय चाइना to shun this security dialogue that China perceived from the very first day as anti-China. ठीक है. In 2012 what happened was PM Abe again floated the idea of democratic security diamond. जो quad बना था that is also representing diamond. ठीक है, तो democratic countries का security diamond to safeguard Indian Ocean and Pacific waters. Indo-Pacific को क्लीन रखना. क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक में स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये वो रीजन है जहां पे 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फ्लोज. ठीक है, मोर देन 40% बेसिकली. एंड इस रीजन में चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस हो रहा था, है ना. तो ड्यू टू विच दीज कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड द स्मॉलर वंस, वियतनाम, ऑल दीज कंट्रीज वर फेसिंग, जापान ऑल्सो, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, all these countries were facing what security challenges because of the 9 dash line and the expansion of Chinese territorial claims into the South China Sea and building of their own base there, है ना. तो in 2017 actually India, USA, Japan, Australia gave the formal, मतलब इस पूरे 2017 में this got formalized. ठीक है, तो 2011 से हम एनालाइज करेंगे कि how India and how these countries became a part of the Quad. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस.
in the sense that it tells us the evolution of India's foreign policy as well. Okay, and how India and Japan have been the, like, USA and Australia are bigger countries, but India and Japan have been the center or the organizing poles of this whole quad. Okay, because India and Japan are in the closest proximity of China, and they are going to face the biggest threat from China. 2011 में first trilateral secretary level summit was held between India, Japan and USA. इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में सेक्रेटरी लेवल समिट. सेक्रेटरी मतलब इंडिया में आईएएस ऑफिसर कोई, ठीक है. तो उस लेवल पे समिट हुई 2011 में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में. 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पुल कर लिया था इस पूरे सिक्योरिटी डायलॉग से. फिर 2015 में सेकंड ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल समिट, ठीक है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ यू कैन सी इंडिया, जापान एंड यूएसए, इंडिया, जापान and Australia. Now you can see India and Japan are the countries that are trying to organize USA and Australia. They are trying to collaborate, है ना. तो Japan became a permanent member of Malabar Naval Exercise in 2015 also. Japan became Malabar Naval Exercise was being conducted between India and USA naval forces, ठीक है. It was being conducted from 2002-2003. उसके बाद 2015 में जापान became the permanent member of what Malabar Naval Exercise. That was also big step towards what the formation of a quad, ठीक है. इसके पहले जापान was not included, and Malabar is actually a very important naval exercise, ठीक है. क्योंकि ये मिलिट्री प्रिपेयर्ड नेवल प्रिपेयर्डनेस को चेक करता है, एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ड्रिल्स होते हैं जो कि काउंटर करने के लिए, मतलब किसी प्रकार के नेवल अटैक को काउंटर करने के लिए ही होती हैं. फिर इंडिया एंड यूएसए, फिर 2015 के बाद 2015-16 में इंडिया ने कॉमकासा कम्युनिकेशन रिलेटेड अग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया 2015 में इंडिया में ने यूएसए के साथ. एंड लिमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया 2016 में. मतलब अगर दिस वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट. यहाँ पे यू कैन सी ग्रेजुअली कंट्रीज आर कन्वर्जिंग, ठीक है. 2015-16 में इंडिया ने यूएसए ने 2 डील साइन की. कॉमकासा वाज फॉर एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, मिलिट्री कम्युनिकेशन का एक्सचेंज. नाउ लिमोआ, अब लिमोआ का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज. मतलब अगर यूएसए का कोई बेस है इंडियन ओशन में, एंड यूएसए कोई बेस है इंडियन ओशन में, और इंडियन नेवी को कोई रिफ्यूलिंग करनी है या कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, तो इस बेस से इंडिया ले सकता है ऑन मतलब एक पोस्ट पेमेंट के बेसिस पे, कि मतलब अभी हमको सपोर्ट दे दो, हम पोस्ट पेमेंट कर देंगे, तुमको पेमेंट बाद में कर देंगे. तो कॉमकासा लिमोआ वर वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है. कॉमकासा एंड लिमोआ आर द 2 agreements which USA signs with only strategic allies, ठीक है. After the signing of both of them, India became a strategic partner. Now this led to what चाइना ने बहुत काउंटर किया, और चाइना रिजेक्टेड क्वाड की इन द फॉर्म की क्वाड इज एंटी चाइना. ओके, तो फिर 2+2 डायलॉग का सेशन आता है. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2017 में फाइनलाइज किया. इंडिया ने यूएसए के साथ 2018 में फाइनलाइज किया. इंडिया ने जापान के साथ 2019 में फाइनलाइज किया 2+2 डायलॉग. इंडिया यूएसए के बीच में जो 2+2 डायलॉग होता है, सुषमा स्वराज जी के टाइम का है वो, फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सॉरी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 2 मिनिस्टर्स के बीच में, और फॉरेन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएसए के थ्रू. तो ये 2+2 डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. नाउ यू कैन सी पहले बेसिक समिट्स होना शुरू हुई, है ना, 2015 तक. फिर 2015 के बाद 2015 में एक्चुअली फिलीपींस, है ना, फिलीपींस वन द आर्बिट्रेशन अवार्ड. फिलीपींस ने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता जिसमें 9 डैश लाइन को इनवैलिड क्रिएट किया गया, एंड इट वाज सेड दैट चाइना इज इंक्रोचिंग अपॉन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस, जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. तो इस बुलिंग के खिलाफ कंट्री स्टार्टेड व्हाट ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स. नाउ 2+2 डायलॉग्स एस्टैब्लिश हो गए. फाइनल हर्डल
between India and Japan ended in 2017 because India ने जब 1999-98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो जापान ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे बहुत सीवियर, बिकॉज जापान हैज बीन द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम द न्यूक्लियर अटैक्स। तो उसके बाद जापान ने इंडिया पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे किसी प्रकार का न्यूक्लियर डील ना साइन करने का। लेकिन 2017 में दिस broke down and Japan and India signed civil nuclear agreement. Japan and India signed 123 nuclear deal in 2005. ठीक है, 2002 या 2005, I'm not recalling it accurately, I'll tell you. But in 2017 similar kind of civil nuclear agreement, मतलब इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को न्यूक्लियर सप्लाई अगर चाहिए होगी तो जापान के थ्रू मिलेगी। ऐसा अग्रीमेंट इंडिया और जापान ने साइन किया। एंड नाउ 2021 में वर्चुअल समिट, फर्स्ट वर्चुअल समिट वाज हेल्ड बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडेन, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जापान प्राइम मिनिस्टर एंड ऑस्ट्रेलियाज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द क्वाड समिट? द फर्स्ट वन, 3 लेवल्स पे पार्टनरशिप अभी के लिए वी हैव द क्वाड समिट हैज finalized. The first one is vaccine preparedness, the second one is climate change, and the third one is very important. This is directly challenging the China's authority. It is directly trying to counter China. Quad Critical and Emergency Technical Working Group. Recently, in the Trump regime, USA has banned Huawei, a company that is promoted by China. It's a Chinese company, from installing 5G equipment in USA. ठीक है, एंड कनाडा ने भी बैन कर दिया फिर। तो डेवलप, तो इन काउंटरिंग दैट, इन काउंटरिंग द चाइनीज टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ डोमिनेंस, द क्वाड हैज नाउ इवॉल्व्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a technical working group will be formed which will finalize a statement of principles of design and development and use। कि मतलब हमारी क्वाड कंट्रीज में क्या टेक्नोलॉजिकल डिजाइन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए जो कि तीनों कंट्रीज के प्रोसेसेस को सर्व करे, मिलिट्री एंड सिविल बोथ, एंड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए एंड यूज कैसा होना चाहिए, सो दैट और यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन कुड बी मेड एंड द डिजाइन ऑफ टेक्नोलॉजी कुड बी मेड ईजियर। ठीक है, द सेकेंड वन इज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट सप्लायर। नाउ दिस इज डायरेक्टली काउंटरिंग द हुआई, because diversification of equipment supplier matlab all the 4 countries are committing that they will be basically taking 5G equipment from other countries as well, matlab they are trying to counter Huawei or China। and telecommunication system development of domestic telecommunication systems or the telecommunication systems that are compatible with the quad quad requirements and quad demands। the very third important, very important technology emerging group that is going to be formed is on biotechnology, because of the COVID, the vaccine development, biotechnology, genetics and all this, it is also very critical technology। ठीक है, तो communication, biotechnology and defense technology, all these are critical technologies। ठीक है, तो उस पे एक working group बनेगा। the second one is quad climate working group। now after Trump pulled out of the Paris climate deal, Mr. Biden has again put America into the Paris climate deal, and now a cooperation is being sought। adaptation, cooperation in climate resilience, adaptation building and capacity building। ठीक है, a joint vaccine supply chain to be developed, joint vaccine supply chain जहां पे यूएस में डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन होगा, डेवलपमेंट इन द सेंस रिसर्च, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन होगा, लाइक इंस्टीट्यूट, लाइक कंपनी लाइक सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑल, क्योंकि इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास वैक्सीन डेवलपमेंट या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा कैपेसिटी है, तो विल बी यूजिंग दैट। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, डेवलप्ड इन यूएसए, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए का बेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल फाइनेंस इट। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ जॉइंट वैक्सीन सप्लाई चेन। अ क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप विल बी लॉन्च्ड, एक क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप जो कि चारों कंट्री से एक्सपर्ट्स उसमें होंगे। they will deal with the implementation of the supply chain and they will oversee as to the vaccine reaches the poorest of the poor, and a vaccine diplomacy of the quad can be
evolved. ठीक है, तो Quad is now going to be a very promising now it seems that Quad is going to become a promising in the next years. Maybe it becomes a formal agreement. अभी तो ये informal agreement है, and the summit was held virtually. To counter China, this can become a very relevant forum, ठीक है, where more democracies can join so that the autocratic tendencies of China could be countered. That is all for the day. I hope you enjoyed the lecture. Thank you.